विकास एकदम सरल सा लड़का था। उसे अपनी दिनचर्या बहुत पसंद थी। हर सुबह उठना, चाय की चुस्की लेना और पुराने हिंदी गाने सुनना, यही उसका रोज का काम था। कॉलेज उसकी दुनिया थी। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल आता था। उसे किताबों और गणित के सवालों में सुकून मिलता था। ज्यादा घुलना मिलना उसे पसंद नहीं था। भीड़ भाड़ से ज्यादा उसे अपने ख्यालों में खोए रहना अच्छा लगता था। छोटी छोटी चीजों में उसे खुशी मिलती थी। लाइब्रेरी में पुरानी किताबों की खुशबू, एकदम बढ़िया चाय और हवा में सरसराते पत्तों की आवाज। जिंदगी शांत थी, एक जैसी थी, और विकास के लिए यही काफी था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। कॉलेज का पहला दिन था। चारों तरफ उत्साह का माहौल था, जो विकास के शांत स्वभाव से बिल्कुल अलग था। वो लाइब्रेरी में एक शांत सा कोना ढूंढकर बैठ गया, इस उम्मीद से कि शोरगुल से बच सके। उसे क्या पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका हक ये था। लाइब्रेरी के शांत माहौल में जैसे एक तूफान उमड़ आया। एक लड़की थी वो, जिसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज रहा था। चमकदार आंखें, एक ऐसी मुस्कान जो देखने वालों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दे, और एक ऐसा व्यक्तित्व जो किसी भी जगह को जीवंत बना दे। ये थी रुचिका। वो बिल्कुल वैसी थी जैसा विकास नहीं था। मिलनसार, जिंदा दिल और जीवन से भरपूर। उनकी पहली मुलाकात तब हुई जब रुचिका अचानक ठोकर खाकर गिर गई और उसके हाथों से किताबों का ढेर विकास के पैरों पर जा गिरा। विकास चौंका और उसने रुचिका को किताबें समेटने में मदद की। दोनों की नजरें मिलीं और एक पल के लिए उनके आसपास की दुनिया जैसे थम गई। रुचिका ने उसे धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में मुस्कान झलक रही थी। उस दिन से उनकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ गई। रुचिका और विकास एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, फिर भी न जाने क्यों वो एक दूसरे की ओर खींचे चले आ रहे थे। रुचिका विकास की शांत और समझदार वाली बातों से प्रभावित थी, तो वहीं विकास रुचिका के जीने के प्रति उत्साह से मंत्रमुग्ध था। दोनों साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। रुचिका ने विकास को नई नई चीजों से रूबरू कराया। देर रात फिल्म देखना, स्ट्रीट फूड के ठेले पर जाना और अचानक से डांस करने लगना। विकास ने भी बदले में किताबों के प्रति अपने प्रेम और दुनिया के बारे में अपने शांत विचारों को उसके साथ साझा किया। उसने खुद को ज्यादा मुस्कुराते हुए पाया। उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस कर रहा था। धीरे धीरे, बिना सोचे समझे, विकास खुद को रुचिका के प्यार में डूबता हुआ पाया। उसे उसकी संक्रामक हंसी, उसका दयालु हृदय और जिस तरह से वो उसे दुनिया को नजरिए से देखने पर मजबूर करती थी, सब कुछ पसंद आने लगा था। एक दिन बारिश की फुहारों के बीच विकास और रुचिका लाइब्रेरी में साथ पढ़ रहे थे। आमतौर पर होने वाली बातचीत और हंसी बंद थी। उनके बीच एक सुकून भरी खामोशी थी। विकास अपने ख्यालों में खोया हुआ खुद को रुचिका को घूरते हुए पाया। उसने देखा कि कैसे सूरज की रोशनी उसके बालों में खेल रही थी, कैसे ध्यान केंद्रित करने पर उसकी भौहें सिकुड़ जाती थीं। उसे उस वक्त एहसास हुआ कि रुचिका के लिए उसकी भावनाएं दोस्ती से कहीं बढ़कर हैं। वो प्यार में था। वो उसे बताना चाहता था, अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन डर उसे रोक रहा था। क्या होगा अगर वो भी ऐसा नहीं सोचती है? अगर इससे उनकी दोस्ती ही टूट गई तो? दिन हफ्तों में बदल गए और विकास ने अभी भी अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं किया था। वो रुचिका को खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वो अपनी भावनाओं को और ज्यादा समय तक दबा भी नहीं सकता था। एक शाम उसने हिम्मत जुटाते हुए रुचिका को उनकी पसंदीदा जगह, एक बरगद के पेड़ के नीचे एक शांत बेंच पर मिलने के लिए कहा। उसने अपने दिल की बात कह दी। उसकी आवाज डर और उम्मीद दोनों से कांप रही थी। रुचिका धैर्य से सुनती रही। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। जब वो बोलना खत्म कर चुका तो वो धीरे से मुस्कुराई। विकास, उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। राहत की लहर विकास पर छा गई।
उसने महसूस किया कि प्यार का मतलब बड़े बड़े इशारे या फिल्मी डायलॉग्स नहीं होते। प्यार का मतलब है अपनी दुनिया किसी के साथ बांटना, अपना दिल खोलना और इसके साथ आने वाली खुशी और दर्द को स्वीकार करना। उसने अपनी खुशी उस जगह पाई थी जहां उसने सोचा भी नहीं था, और उस पल वो जान गया था कि प्यार अपने सबसे शुद्ध रूप में दुनिया की सबसे खूबसूरत भावना है। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।